नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय हिंदी में आज हम पार्ट 6 जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो आज मैं समझाने वाली हूँ और आपको वो पढ़ना है। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक है वो सामने रख लेना। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो एक बड़े महान वैज्ञानिक थे। उनके जीवन के बारे में आज पूरा जानना है। उसने अपना बचपन किस तरह बिताया और वैज्ञानिक कैसे बने, पूरा जीवन संघर्ष किस तरह हुआ और कौन कौन सी उसने उपाधियां प्राप्त की, उन सारों के बारे में हमें आज जानना है। तो हमारे जीवन में वैज्ञानिकों का बहुत महत्व है। हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाया है और सुविधाजनक वैज्ञानिकों के कारण ही हुआ है। तो आइए देखते हैं पार्ट 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। उनकी मेहनत के कारण आज जो सुविधाएं हमारे जीवन में हमें मिल रही है तो उनकी ही लाभदायी उनके कारण है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई के जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय करवाया है। उनका व्यक्तित्व है वो बहुत अद्भुत है, वो हम इस पाठ में जानेंगे। जिन्होंने प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। इन सारे विभागों में अपने देश को प्रगति के पंथ पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। उनका जीवन हमें संदेश देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अगर मेहनत करके आगे बढ़े तो महान वैज्ञानिक है वो बन सकते हैं। तो बच्चों वो कोई कठिन बात नहीं, हाँ, पर उसके लिए अथाक परिश्रम और दृढ़ मनोबल होना चाहिए। मानव जाति को ये संदेश भी वो दे रहे हैं कि जीवन में अगर सफल होना है तो कड़े परिश्रम की जरूरत होती है और भारत देश के लिए हमारी अनुपम सेवा हम इसी कार्य के कारण कर सकते हैं। अपने कार्यों से हम भारत देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अब विस्तार से देखते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई जिसके बचपन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये भविष्यवाणी की थी कि वो बहुत चालाक होंगे, बहुत बड़े यशस्वी बनेंगे। सिर्फ 2 साल के थे तभी ये भविष्यवाणी हो गई थी और उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए उन्होंने अपने कर्म उस राह में बनाने शुरू कर दिए। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? हाँ, वो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उद्योगपति यानी बिजनेसमैन, बहुत बड़े उद्योगपति उसके पिता थे। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई टोटल वो 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके तो अपने परिवार के साथ शिमला में, उसके बचपन का प्रसंग है। वो अपने परिवार के साथ शिमला घूमने के लिए गए थे। वहाँ जो घटना हुई वो बहुत ही रोचक है। क्या घटना है देखते हैं। शिमला में उनके पिता अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आया करती थी। तो ये देखकर बालक जो विक्रम है उनके मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियां आई और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो
कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और उसने क्या किया कि ये सफलता हासिल करने के लिए उसने खुद अपने नाम पर चिट्ठियां लिखी और खुद ही उस पत्र पर अपना एड्रेस लिखा और खुद ने ही पोस्ट कर दी। फिर क्या था, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियां आने लगी। तो उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को हम यहाँ सलाम करेंगे कि उसके इरादे कितने बुलंद थे। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वे कोई भी कार्य कर सकते थे। तब वो सिर्फ 5-6 साल के ही थे और अपने 5-6 साल की उम्र में भी इतना महान काम उन्होंने कर दिया था और इस तरह उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर दी। के बारे में जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने बालक विक्रम से जानने की उसे इच्छा हुई कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। इसीलिए उन्होंने बालक विक्रम से पूछा कि ये तूने किस वजह से ऐसे काम किया था। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उसे हंसी आई जब उसे पता चला कि किस लिए उन्होंने ये काम किया। तब विक्रम ने बताया था कि आपके नाम पे जो चिट्ठी आती थी तो मुझे भी इच्छा हुई थी कि मेरे नाम पर भी चिट्ठी आए, इसीलिए मैंने ये काम किया। ये जानकर उसके पिता है वो हंसने लगे और पर सफलता पाने के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया वो जानकर भी वो खुश हुए। जब वो 8 साल के थे तो वे साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। विभिन्न कलाबाजियां साइकिल पर बच्चे जो अक्सर करते हैं ना, 2 हाथ छोड़कर और एक पैर से चलाना, इस तरह वो अलग अलग कलाबाजियां करते थे। 8 साल के थे तब और लोगों को वो अपने कारनामे दिखाकर अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे नहीं आते, साहस का काम करना उसे बहुत प्रिय था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित और भौतिक विज्ञान में उसे बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी। मैट्रिक यानी एसएससी की परीक्षा 1934 में उन्होंने पास की थी। 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। इंटर की पढ़ाई यानी 10वीं के बाद जो पढ़ाई करते थे, हम 11वीं और 12वीं कहते हैं तो उसको इंटर की पढ़ाई कहते हैं। तो उन्होंने वो इंटर की पढ़ाई अहमदाबाद से पास की थी। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1937 में वो इंग्लैंड आगे की पढ़ाई करने के लिए चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उन्होंने 1940 में जो बीएससी की परीक्षा है उसने सफलता से उत्तीर्ण कर ली और वो वहां से पास होकर आ गए। तत्पश्चात यानी उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसीलिए शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, इसीलिए वो इंग्लैंड से वापस भारत आ गए। तब भारत में भी गुलामी की प्रथा थी, अंग्रेज लोग हमारे देश पर शासन कर रहे थे। तब का माहौल ऐसा था जो स्वतंत्रता के लिए सभी उसमें कार्यशील थे। तो विक्रम साराभाई है वो भी उनसे प्रभावित हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। उन्होंने सीवी रमन के साथ और होमी भाभा के साथ अपना कार्यभार संभाला था। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। 1952 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ शादी कर ली और अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में
सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अंतरिक्ष आकाश में से आने वाली किरणों पर उन्होंने रिसर्च किया था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की पदवी उन्होंने प्राप्त की और डॉक्टरेट की पदवी उसे हासिल हुई। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। ये सौर मंडल के ब्रह्मांड में, आकाश में जो ब्रह्मांड है उसमें कई सारी घटनाएं घटती है, उन पर कड़ा रिसर्च करके और कई प्रश्नों के हल डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निकाले थे। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। उन्होंने कई सारे रिसर्च किए और फिर उन्होंने यह बताया कि अगर हिमालय की चोटियों पर जो कॉस्मिक किरणों का जो रिसर्च करना है तो हिमालय की चोटियां सर्वाधिक अनुकूल है, वहां सर्वश्रेष्ठ रिसर्च हो सकता है और वहां से हम प्रयोगशाला भी बना सकते हैं। ये सुझाव उन्होंने दिया था। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। लैस यानी सुसज्जित, वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित एक प्रयोगशाला की स्थापना गुलमर्ग में ही की। सरकार ने उनका डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव मान लिया और एक प्रयोगशाला वहां बना दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित हुई। उनके निजी, उसके खुद के प्रयासों के कारण अहमदाबाद में भी एक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। आजन्म यानी जीवित रहे, तब तक संबंध रहे, यानी वहां कार्य वो करते रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। कापड़ उद्योग में कई सारी समस्याएं आती थी, उन समस्याओं का हल निकालने के लिए उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की और वहाँ जो भी प्रॉब्लम होते थे उसका सॉल्यूशन वहाँ पे होता था। इसीलिए अहमदाबाद में जो कापड़ उद्योग की समस्या है उनका हल जल्दी से होने लगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। अपने जीवन में उन्होंने जो अलग अलग प्रयोगशालाएं स्थापित की थी, वहां वो परमाणु शक्ति पर, ऊर्जा पर, अंतरिक्ष में होने वाले जो अलग अलग बदलाव होते हैं उनके बारे में, सूर्य पर, ग्रहों पर उन्होंने खोजें की थी। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। सन 1961 में उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात ऊर्जा संस्थानों का पूरा कार्यभार युवा जो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके कंधों पर आ गया। अभी तक जो कार्य होमी भाभा कर रहे थे उनके मृत्यु के बाद पूरा कार्यभार जो विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, रचना की। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन यानी बंधारण किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने और उस सभा के वो अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।
जो हम टेलीफोन पर बातें करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, मौसम विभाग की जो जानकारियां मिलती है, आज वो विक्रम साराभाई के कारण ही हमें मिल रही है। उनके प्रयासों के कारण हमारे जीवन में ये सुविधाएं हमें प्राप्त हुई है। इसीलिए हमें विक्रम साराभाई को कभी भूलना चाहिए नहीं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन है उन्होंने भारत की सेवा के लिए और वैज्ञानिक खोजों के लिए पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दिया था। यानी कि वो पूरा जीवन विज्ञान की खोजों में ही डूबे रहे और भारत को किस तरह आगे लाया जाए, भारत का विकास किस तरह हो, उनमें ही उसे रुचि थी। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। कई प्रकार के पुरस्कार देश में भी मिले और दूसरे देश में भी, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उसे मिले थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना जीवन इस तरह पूरा बिताया अपनी देश की सेवा में। आइए देखते हैं कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। सन 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1965 में मिला। 1962 में सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण, मरणोत्तर यानी कि मरने के बाद पुरस्कार मिला उसे। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। सन 1962 में उसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 66 में उन्हें पद्म भूषण और 72 में उन्हें मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया था। इस तरह उन्हें एक प्रकार के पुरस्कार भी मिले थे। बच्चों, जो 3 पुरस्कार के बारे में बातचीत की, तो वो पुरस्कार कब और क्यों दिए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पद्म विभूषण तो क्यों दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होती है। फिर उसके बाद है पद्म भूषण। तो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। कोई अच्छी सेवा, कोई ऊंची तौर पर जो सेवाएं की है या कार्य किया है, उनके लिए ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। इसमें भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा को शामिल किया गया है। पद्मश्री ये पुरस्कार कब दिया जाता है? यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा को भी शामिल किया गया है। भारत रत्न, हमारे भारत का अनमोल रत्न, कुछ महान कार्यों किए। भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। वो ऐसे ही किसी को दिया जाता नहीं, वो सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिलता है। ये पुरस्कार मिलने पर यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। राष्ट्र के लिए कोई महान कार्य किया है, ये दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा शामिल की गई है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। एक साल में 3 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जा सकता नहीं है। और इसके बाद एक और पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। ये कोई भी खेल में अगर उत्कृष्ट कामगिरी की है, उनको दिखाने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तो पुरस्कारों के बारे में बातचीत हुई। अब हम आगे का लेसन करते हैं। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के पुरस्कार मिले थे।
तो फिर उन्होंने कई सारे कार्य किए, जो महान कार्य किए उसके बारे में हम जानते हैं। सन 1962 के बाद उन्होंने अपनी कार्यशिला है वो आगे बढ़ी, कार्य है उसका बढ़ने लगा। विक्रम साराभाई ने 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। वो एक साइंटिफिक यूनियन था, उनके भी सदस्य रहे। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने 1968 में। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। ये जो इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन के उन्हें प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। 1970 में वो 14वीं परिषद अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच की 14वीं परिषद थी, वहां के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष भी बने। विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, परंतु ये वैज्ञानिक होते हुए भी वे दूसरे कार्यों में भी रुचि रखते थे। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी वो शिक्षा, समाज के लिए, कला के लिए भी काम करते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। लोक विज्ञान केंद्र यानी लोगों के लिए जो केंद्र बनाया गया, और नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना की गई। यहाँ वो आजन्म सामान्य जन सामान्य के लिए कार्य करते रहे। लोगों के लिए वो आजन्म उनसे बंधे रहे और लोगों के लिए वो वहाँ कार्य करते रहे। विज्ञान के प्रति उनकी रुचि लोगों को जागरूक करने के लिए, विज्ञान की रुचि मनुष्य में जागरूक करने के लिए वो वहाँ कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। काली तारीख क्यों कही गई है? 12 दिसंबर 1971 को काली तारीख की बताई गई है, क्योंकि उस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन हुआ था, इसीलिए इस तारीख को काली तारीख बताई गई। वो जब कार्य करने के लिए गए थे थुम्बा में, वह रिसर्च की कामगिरी चल रही थी, उसमें भाग लेने के लिए वो त्रिवेंद्रम गए थे। वहां एक होटल में ठहरे हुए थे, किसी होटल में वो ठहरे हुए थे। वहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। हृदय की गति रुक जाने के कारण वहां होटल में ही उनका निधन हो गया था। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। विज्ञान में नित नए आयाम लाने वाले एक व्यक्ति का जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया था, और वैज्ञानिकों में यह बहुत बुरा हाल हुआ और बहुत खोट साबित हुई हमारे वैज्ञानिकों को कि आज हमारे समाज को विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक मिलने असंभव है। उनके जैसे महान लोग की कमी हमें हरदम महसूस होती है। ऐसी महान प्रतिभा को हमारा सत सत नमन। ऐसे वीरों को, ऐसे महान लोगों को हम कभी भी भूल सकते नहीं। आज भी वो मरकर भी वो अमर है अपने कार्यों से, अपने खोजों से, और उनकी महान याद हमें हमेशा दिलाती रहेगी और हमें हमेशा उसकी याद आती रहेगी। यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। आगे हम शब्दार्थ देखते हैं, तो इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। तो पहला है इरादा, विचार या संकल्प। इसके बाद लिफाफा, कागज की वह चौकोर थैली
भीतर पत्र रखकर भेजा जाता है। यानी हम कहें तो कवर, जो कवर में हम इसके अंदर एक पत्र रखकर भेजते हैं उसको लिफाफा हिंदी में कहते हैं। उसके बाद है लेस यानी सुसज्जित, जहाँ पे सजाया गया हो, संवारा गया हो, सुसज्जित। इसके बाद अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज या संशोधन कह सकते हैं, इंग्लिश में कहे तो रिसर्च। उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद या खिताब भी कह सकते हैं। उपाधि यानी चिंता वाला नहीं, यहाँ है प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब जो दिया जाए वो। यहाँ जो वाक्य आया था कि पीएचडी की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई, यानी खिताब से प्राप्त हुआ। और ढेरों यानी बहुत, ज्यादा या अधिक। ढेरों यानी बहुत, ज्यादा या अधिक। तो यहाँ हमारे शब्दार्थ है वो पूरे होते हैं। तो हम आगे थोड़ी जानकारी है जो आपको बहुत जानना अच्छा लगेगा, उसके बारे में मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। कुछ ऐसे शब्द है जो जानना बहुत ही अच्छा है आपके लिए। यूनेस्को शब्द है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका शॉर्ट रूप होता है यूनेस्को। फिर कॉस्मिक किरणें, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे कॉस्मिक रेज। फिर है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इंग्लिश और हिंदी नाम जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। बच्चों आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हो, पेज नंबर 38। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन यानी पटीरा, पर उसका फुल फॉर्म है अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन। इसके बाद है परमाणु ऊर्जा आयोग, ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन, भारतीय अवकाशीय अनुसंधान केंद्र यानी इसरो। इसरो का नाम तो हम जानते हैं पर हिंदी में उसे कहेंगे भारतीय अवकाशीय अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उपग्रह यानी सैटेलाइट। तो ये कुछ खास शब्द थे जो आपकी जानकारी के लिए थे। विविध प्रकार के खिताब के बारे में है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ये हमारे अलग अलग सेवाओं के लिए किए जाते हैं। तो इसके बाद आपको सूचना दी गई है कि जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, सर सीवी रमन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, श्याम पित्रोड़ा, शांति स्वरूप भटनागर आदि के बारे में आपको जानना चाहिए और माहिती प्राप्त कर आप उसका पठन कीजिए। तो बच्चों यह हमारा पाठ जो 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई वो पूरा होता है। इस पाठ से मैं जानना मिला कि अगर वैज्ञानिक बनना है या अपने मेहनत को फलीभूत करना है तो हमें अथाक परिश्रम करना चाहिए। कोई भी सिद्धि हासिल करनी है तो अथाक परिश्रम करना जरूरी है, मजबूत इरादे होना और अपने सपनों को फलीभूत करने के लिए प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। धन्यवाद।